किंडरगार्टन विधि के बाद में हमारी जो नेक्स्ट शिक्षण विधि है उसका नाम है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी आपको जो भी उचित लगे आप बोल सकते हैं। मॉन्टेसरी किंडरगार्टन विधि फ्रॉवेल को पढ़ने के बाद में, देखो शिक्षण विधियों को भी पढ़ने की एक क्रम है, क्योंकि जब तक हम किंडरगार्टन को नहीं जानेंगे तब तक हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं मॉन्टेसरी जी के साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब हमने किंडरगार्टन पढ़ ली है तो इजीली हम मॉन्टेसरी को भी पढ़ सकते हैं। किंडरगार्टन पढ़ने के बाद में पता लग ही गया होगा कि शिक्षण विधि इतनी टफ नहीं है जितना हम सोचते, कितना इजीली था। देखो आप चाहे तो अप्लाइड कर करके अपने घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और पूरा का पूरा समझ सकते हैं कि शिक्षण विधि कितनी नॉर्मल होती है। भाई शिक्षण विधि का मतलब है वे ऑफ टीचिंग, आपको पढ़ाना कैसे है, दैट्स इट। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं है कि आपको रट्टा मारने की जरूरत पड़े। अप्लाइड चीजें अप्लाइड कीजिए और चीजें सीख जाइए। अगली हमारी शिक्षण विधि है जिसका नाम है मॉन्टेसरी विधि। अब आपने देखा कि फ्रॉवेल तो प्रभावित हो गए किससे, रूसो और पेस्टोलॉजी से। जब रूसो और पेस्टोलॉजी से फ्रॉवेल प्रभावित हो गए थे तो अब फ्रॉवेल से कौन प्रभावित हुआ। बात करते हैं मॉन्टेसरी विधि की। वही हमारे कैसे पॉइंट टू पॉइंट, खर्रा नहीं, कैसे पढ़ना है हमें, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। वही बात आती है कि भाई जनक कौन है। जब तक पिताजी पता नहीं चल जाए औलाद को कौन जानता है। सबसे पहले यही है कि भाई पिताजी का नाम होना जरूरी है। तो मॉन्टेसरी विधि की जनक है, मॉन्टेसरी विधि की जनक है इटली की प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है, ये इटली की है। हमें पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से है। पहले भी बताया था कि हमें हर जो भी मनोवैज्ञानिक है, शिक्षा शास्त्री है, उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो ये इटली की थे, शिक्षा शास्त्री हैं और इनका नाम है मारिया मॉन्टेसरी। इन्होंने क्यों दी थी ये शिक्षण विधि, इनको क्या जरूरत पड़ी, क्या ऐसा मतलब क्यों प्रभावित हुई थी ये, और ये किनसे प्रभावित थी, फ्रॉवेल से। किससे प्रभावित है ये किससे प्रभावित थी, फ्रॉवेल से। कौन, मारिया मॉन्टेसरी फ्रॉवेल से प्रभावित थी। आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने ये शिक्षण विधि क्यों दी थी। अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने, अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकाल के। भाई देखो अब यहाँ पर आपको एजुकेशन यानी शिक्षा जो है, शिक्षा की जो डेफिनेशन है वो याद आ गई होगी कि शिक्षा का मतलब ही तो क्या होता है, अंतर्निहित शक्तियों को क्या निकालना, बाहर निकालना। तो मॉन्टेसरी ने भी इस विधि का आविष्कार अंतर्निहित शक्तियों को क्या निकालने, बाहर निकालने और स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर, कि स्वयं करो और सीखो, करो और कर करके सीखो के सिद्धांत पर 3 से 6 वर्ष के, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कितने साल के लिए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए रोम इटली, रोम की बस्तियों में
एक विद्यालय खोला, मैडम ने क्या किया, एक विद्यालय खोला, कहाँ पर, रोम, यानी इटली की यानी रोम की बस्तियों में इन्होंने एक विद्यालय खोला और विद्यालय का नाम था बाल गृह। क्या नाम था इसका, बाल गृह। भाई इन्होंने अंतर्निहित शक्तियों को क्या करने, बाहर निकालने। अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा क्या है, तो शिक्षा क्या करती है कि जो हमारे अंदर अंतर्निहित शक्ति है उनको बाहर निकाल करके हमें क्या बनाती है, एक इंसान बनाती है, जिससे हम सही समय स्वयं विवेक के हिसाब से कोई निर्णय ले सकें। तो अंतर्निहित जिस भी इंसान के अंदर जितनी भी शक्ति है उनको बाहर निकालने और स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर कि करो और करके सीखो। और कितने साल के बच्चों के लिए, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। इटली में यानी कि अब मैंने ये शब्द क्यों रखा है, तो आपको बच्चों में बता दूं, अभी एनवीएस लास्ट ईयर 2019 में हिंदी के प्रश्न यानी हिंदी का जो पेपर आया था उसमें उन्होंने यही पूछा था कि रोम की बस्तियों में मॉन्टेसरी ने जिस विद्यालय का निर्माण किया था उसका नाम क्या है, उसका नाम था बाल गृह। बहुत बार ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत नॉर्मल होते हैं लेकिन हम उनको अवॉइड कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं और ऐसे ही प्रश्न कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इटली नाम हम सब ने सुन रखा है लेकिन हम कभी भी फोकस नहीं किए कौन से शब्द पर, रोम शब्द पर हमने कभी भी फोकस किया ही नहीं। तो मॉन्टेसरी ने रोम की बस्तियों में एक बाल गृह नामक विद्यालय का निर्माण किया था और कितने साल के बच्चों के लिए, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए बाल गृह नामक विद्यालय का निर्माण किया था, जहां पर बच्चे अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकाल सकें और स्वयं करके सीख सकें। तो इसमें 2 ही पॉइंट हमारे सामने आए भाई। पहला यह है कि इस विधि के जनक कौन है, तो इस विधि के जनक है इटली की प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी ने ये विधि क्यों दी कि अंतर्निहित शक्तियों को क्या निकालने, बाहर निकालने और स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर। और कितने साल के बच्चों के लिए, 3 से 6। अब यहाँ पर आप चाहे तो अपने साथ में नोट्स बना सकते हैं कि फ्रॉवेल कितने साल के बच्चों के लिए, 4 से 8, मॉन्टेसरी 3 से 6। ठीक है, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए रोम यानी इटली की बस्तियों में एक विद्यालय खोला और विद्यालय का नाम रखा था बाल गृह। इस बाल गृह में इन्होंने एक विद्यालय खोला और इसी विद्यालय में किस विधि से पढ़ाया गया, मॉन्टेसरी विधि से पढ़ाया गया। आगे हम चर्चा करते हैं कि इस विद्यालय में पढ़ाने के 3 आधार थे। कितने आधार थे, 3 आधार थे। इन्होंने पहले शिक्षा का आधार बनाया ज्ञानेंद्रियां। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। दूसरा आधार बनाया इन्होंने कर्मेंद्रियां और तीसरा आधार बनाया इन्होंने भाषा शिक्षण। मॉन्टेसरी ने 3 प्रकार के अपने शिक्षा देने का आधार बनाया, जिसमें पहला था ज्ञानेंद्रियां, दूसरा है कर्मेंद्रियां और तीसरा है भाषा का शिक्षण। इन तीनों को आधार बना करके इसमें मॉन्टेसरी ने शिक्षा दी, जिसमें हम पहले के बारे में बात कर लेते हैं। ज्ञानेंद्रियां। प्रश्न पूछा जाता है कई बार, साइको में ही पूछा जाता है कि इंद्रियों के माध्यम से यानी इंद्रियों को शिक्षा का आधार किसने बनाया, तो सिंपल सा आंसर है हमारा किसने, मारिया मॉन्टेसरी ने। अब देखो हमारी ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं भैया, 5। कितनी होती हैं ये तो पता होगा ना, ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है, 5। ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, त्वचा और
जिव्या यानी कि जीव। ये हमारी 5 क्या होती हैं? ज्ञान इंद्रियां। आंख, कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं हमारी? 5। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या है जिनसे हमें ज्ञान होता है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमें चराचर जगत से रूबरू कराती हैं, हमारा परस्पर ज्ञान कराती हैं या हमें इस दुनिया से मिलाती हैं। आंखें ना होती तो हम देख ही नहीं पाते, कान ना होते तो हम सुन ही नहीं पाते, नाक ना होती तो हम ये जो एक फ्रेग्रेंस खुशबू होती है वो नहीं सूंघ पाते, अगर हमारी जीभ नहीं होती तो हम टेस्ट को नहीं जान पाते, और ये जो त्वचा है, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये जितने भी स्पर्श हैं हम इसको कभी भी फील ही नहीं कर पाते। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमें संपूर्ण जगत से क्या कराती हैं? रूबरू कराती हैं, हमें हमारा मेल मिलाप कराती हैं। तो यहाँ पर मोंटेसरी ने थ्योरी दी, और वो थ्योरी ये थी कि इंद्रिय जनित अनुभव, इंद्रिय जनित जो अनुभव होता है, ये जो हम अनुभव ग्रहण करते हैं, वो हमेशा के लिए कैसे हो जाता है? स्थायी हो जाता है। कैसे? मान लीजिए आपने कभी देखा ही नहीं है कश्मीर कैसा है, देखा ही नहीं है ना, तो देखा ही नहीं है तो आपको क्या अनुभव होगा? नहीं होगा। और देखा ही नहीं है तो क्या आप उसको स्थायी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपने कश्मीर देख लिया, कैसा ज्ञान हो गया? इंद्रिय जनत। क्या मिल गया आपको? अनुभव मिल गया। अब ये हमेशा आपके लिए कैसा होगा? स्थायी। आप जब भी इस तरह की कोई भी चीज देखोगे आपको तुरंत रिमाइंड हो जाएगा, अरे ये तो कश्मीर है, इस तरह का ये कश्मीर है। अगर आपने राजस्थान में रेगिस्तान नहीं देखा है, तो रेगिस्तान नहीं देखा है तो आप कभी भी उसको आगे पहचान ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपने रेगिस्तान देख रखा है तो अनुभव हो गया, और ये अनुभव कैसा हो जाता है? स्थायी। जब इससे रिलेटेड कोई भी चीज आपके सामने आएगी तो तुरंत आप उसको पहचान जाओगे। कोई भी ध्वनि है किसी भी प्रकार की आपने सुनी ही नहीं होगी पहले, तो आप उसको अनुभव नहीं कर सकते, उस ज्ञान को स्थायी नहीं बना सकते। यानी इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मॉन्टेसरी के कहना है कि भाई हम जब तक इंद्रिय जनित ज्ञान, हम जब तक कोई भी चीज अनुभव नहीं करेंगे, हम कोई भी चीज देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, हमें अनुभव नहीं मिलेगा, और अनुभव नहीं मिलेगा वो ज्ञान कभी भी स्थायी नहीं होगा। इसीलिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, बच्चे सुन सकें, बच्चे देख सकें और चीजों को अनुभव के माध्यम से ग्रहण कर सकें। तो इन्होंने कहा कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चे को क्या दीजिए? ज्ञान दीजिए। दूसरा, कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां भी हमारे कितनी होती हैं? कर्मेंद्रियां हमारे कितनी होती हैं? 5। कर्मेंद्रियां भी हमारे कितनी होती हैं? 5। हाथ है, पैर है, वाणी है, गुदा है और उपस्थ। अभी एक लाइन बताई थी, स्वयं करके सीखने का सिद्धांत, ये लाइन अभी हमने बताई थी। वहां उसी लाइन को जोड़ते हुए कि जब तक हम अपना काम स्वयं नहीं करेंगे हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। और हमारा बच्चा यानी मॉन्टेसरी ने अपनी विधि में जो बच्चे की उम्र रखी है, वर्ष रखी है, वो कितने साल की है? 3 से 6 वर्ष। अब 3 से 6 वर्ष के बच्चे की हमारी सबसे पहली जरूरत है कि वह अपना काम स्वयं करना सीखे।
क्योंकि बच्चा भी कितने साल का है हमारा, 3 साल का है। तो 3 साल के बच्चे से सबसे बड़ी उम्मीद है कि वो अपने हाथ, पैर, बाणी, गुदा, उपस्थ इन सभी को, या अपना हाथ पैर धो सके, अपने कपड़े पहन सके, अपने अंगों की व्यवस्थित तरीके से देखभाल कर सके, स्वयं अपने काम कर सके, यानी कि उसको स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। हम कोई भी काम खुद करेंगे, और एक होता है कि हमने कहा कि जाओ एक रिद्धि सिद्धि जाके आओ, और एक है कि हम खुद रिद्धि सिद्धि होकर के आए। तो इन दोनों में क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। हमने किसी से कहा तो उसे पता नहीं चला कि करते जाते समय उसे किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ा। उसे वो गया तो उसे पता लगा कि भाई बत्ती होती है, उसे पता लगा कि मास्क लगाना ज़रूरी है, उसे लगा कि हेलमेट लगाना ज़रूरी है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें। तो हमें क्या अनुभव मिलता है, और हमें ये समझ में आता है कि ड्राइव करते समय हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। तो इन सारी चीज़ों को हम करके अपने कार्य में सुलभ तरीके से जा सकते हैं। और तीसरा था हमारा भाषा शिक्षण। मॉन्टेसरी ने भाषा सिखाने पर भी क्या दिया, बल दिया। लेकिन भाषा सिखाने के लिए मॉन्टेसरी ने बिल्कुल फ्रॉवेल की तरह कई चीज़ों का प्रयोग किया। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं कि मॉन्टेसरी ने ज्ञान देने का, शिक्षा देने के कितने आधार बनाए, 3। पहले उन्होंने कहा कि किसके माध्यम से ज्ञान देना है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं, 5, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। कर्मेंद्रियां कितनी होती हैं, 5। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम संपूर्ण संसार से क्या होते हैं, रूबरू होते हैं, इंद्रिय जनित अनुभव ज्ञान लेते हैं। और ये ज्ञान हमेशा कैसा होता है, स्थायी होता है। हम एक बार देखने के बाद चीज़ें नहीं भूल सकते, और एक बार हमें कोई चीज़ दिखाई दी जाती है तो हम उसे आसानी से भी सीख सकते हैं। हमारा बच्चा 3 से 6 साल का है, इसलिए कर्मेंद्रियों पर बल दिया, और हाथ, पैर, बाड़ी, गुदार, उपस्थ आदि को सही तरीके से देखभाल करने पर भी बल दिया। और तीसरा था हमारा भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण के बारे में देख लेते हैं। तीसरा जो आधार था मैडम का, मैडम ने तीसरा आधार बताया है भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण में इन्होंने क्या कहा, मॉन्टेसरी ने भाषा सिखाने के लिए सहायक सामग्री प्रयोग ली, जैसे कि फ्रॉबेल ने ली थी। फ्रॉबेल ने जिस प्रकार से ली, तो इन्होंने भाषा को सिखाने के लिए जो सहायक सामग्री काम में ली थी, इन्होंने लिया रेगमाल का कागज, और इन्होंने रेगमाल का कागज लिया और लकड़ी के कटे हुए ब्लॉक्स लिए। ब्लॉक्स माने जानते हो, टुकड़े। ब्लॉक्स का मतलब होता है टुकड़े। भाषा शिक्षण के लिए मॉन्टेसरी ने कुछ सामग्री ली, जिसके माध्यम से बच्चों को इजीली पढ़ाया जा सके, खेल खेल में पढ़ाया जा सके। पहले उन्होंने लिया रेगमाल का कागज। अभी रेगमाल का कागज क्या है, इससे कैसे पढ़ाएंगे। रेगमाल का कागज होता है खुरदरा, इस तरह से होता है, एकदम खुरदरा होता है। अब ये खुरदरा कागज है, मान लीजिए। अब इसमें आपको आकृति बना दी है, ठीक है। यहाँ हमने क्या बना दी, आकृति, ठीक है। ये एकदम खुरदरा था, और इस खुरदरे पे हमने क्या बना दी, आकृति। अब बच्चों से यहाँ पर क्या करवाया, स्पर्श करवाया। समझने की कोशिश करना, बहुत इजीली है। ये खुरदरा कागज है, और इस कागज पर हमने आकृति बना दी।
रेगमाल का कागज है जो खुरदरा होता है, और इस खुरदरे पे हमने आकृति बनाई। अब जैसे जैसे बच्चा ये स्पर्श करेगा, याद रखो अभी हमने बताया था आपके लिए, याद है ना, ज्ञानेंद्रियां क्या करेंगे, इंद्रियजत अनुभव लेंगे, और जो हमेशा कैसा होगा, स्थायी। बिल्कुल उसी प्रकार से हमने यहाँ पर क्या किया, इसका स्पर्श किया, और हमने देखा कि आ जो है वो कैसे बन रहा है। देखो एक हाथ इस तरह से उंगली यूं गई, फिर इसको ऐसे घुमाया और इस तरह से गई। ये भी हमारी क्या है, ये कि ज्ञानेंद्रिय है, त्वचा, स्पर्श, और हमने स्पर्श किया। ये ब्रेल लिपि नहीं है, ब्रेल लिपि में मत जाना, वो एक अलग चीज होती है। हमने यहाँ इसको क्या किया, स्पर्श किया। इस तरह से जब स्पर्श किया तो हमें क्या मिला, अनुभव मिला, क्योंकि स्पर्श हमने ये त्वचा के माध्यम से किया है और ये अनुभव हो गया। अब हम जब अगली बार अक्षर बनाएंगे तो इस प्रकार से हम अपना हाथ चलाएंगे। आया समझ में? भाई रेगमाल का कागज कैसा है, खुरदरा है, और हमने इसे समतल प्रकार से क्या बना दी, एक आकृति बना दी। अब हमने इसे बच्चे को क्या कहा कि स्पर्श करो। अब बच्चे ने जैसे इसको ऐसे ऐसे स्पर्श किया कि यूं गए, और इस तरह से आ का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो फिर बच्चे ने आ बनाने का क्या किया, प्रयास किया, क्योंकि उसे अनुभव मिल गया। लकड़ी के कटे हुए ब्लॉक्स ये क्या होते हैं, इस तरह से लकड़ी को काट लिया जाता है, ठीक है, लकड़ी हमने काट ली, इस पर हमने मान लो आकृति बना दी, ये आकृति बना दी हमने, ए बना दिया इस पर। अब बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, स्पर्श करेगा यूं, और जब बच्चा स्पर्श करेगा तो इसकी भी आकृति बच्चे के क्या हो जाएगी, अनुभव में आ जाएगी, और वो अगली बार ये बनाने की क्या इस तरह से कोशिश करेगा। तो इस तरह से इन दोनों सहायक सामग्रियों के माध्यम से मॉन्टेसरी ने बच्चों को क्या दिया, अक्षर ज्ञान दिया, यानी अक्षर ज्ञान यानी अक्षर बनाना सिखाया। वो भी किसके माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। खुद बच्चे ने अनुभव लिया और अनुभव के माध्यम से उन चीजों को सीखा। अब बात आती है, उच्चारण सिखाना बहुत जरूरी है। उच्चारण सिखाने के लिए, शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए मॉन्टेसरी ने लिंगवा फ्रैंका किसका प्रयोग किया, लिंगवा फ्रैंका। अब भाई लिंगवा फ्रैंका क्या है, देखो लिंगवा फ्रैंका आपने कभी, आप टीवी देखते होंगे तो वो संसद की कार्यवाही चलती रहती है ना, कभी आप देखो तो वो एक हेडफोन सा लगा करके बैठे रहते हैं। अरे वो गाने वाने नहीं सुनते वहाँ पे, अगर आपके दिमाग में ऐसा चलता हो तो वो लिंगवा फोन लगा कर रखते हैं। ये लिंगवा जो फोन होता है ना, इसकी सबसे अच्छी खासियत यही होती है कि अगर आपने, ट्रांसलेटर होता है इसके अंदर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अगर आपको हिंदी नहीं आती है और आप संसद में बैठे हुए हैं तो आप लिंगवा फोन यूज़ कीजिए। स्पीकर कोई बोल रहा है या कोई मंत्री बोल रहा है तो वो, अगर आपको हिंदी सुननी है तो वो हिंदी ट्रांसलेट करके देगा, आपको इंग्लिश सुननी है तो वो इंग्लिश बोले, इंग्लिश ट्रांसलेट कर देता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि संसद में सभी स्टेट से आए हुए मंत्री होते हैं, तो बहुत लोग अंग्रेजी में परफेक्ट होते हैं, कुछ हिंदी में होते हैं, तो उसी प्रकार से लैंग्वेज सुन लेते हैं। तो ये लिंगवा फोन वही यंत्र है जो संसद में मंत्री लगा के बैठते हैं। तो इसी लिंगवा फोन में सबसे अच्छी बात होती है कि ये ट्रांसलेट भी कर देता है। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि अगर बच्चे ने कहीं भी अशुद्धि की है तो यह उसे, इसमें इस तरह के यंत्र होते हैं कि भाषा कभी भी अशुद्ध नहीं निकलती, उसमें लैंग्वेज हमेशा शुद्ध ही निकलती है। तो शुद्ध उच्चारण के लिए मॉन्टेसरी ने किसका प्रयोग किया, लिंगवा फोन का प्रयोग किया। मॉन्टेसरी का जो विशेष जो स्थान है वो अगला पॉइंट है कि मॉन्टेसरी ने भाषाई कौशल, जानते हैं भाषाई कौशल आप कितने होते हैं? हिंदी की शिक्षण विधि जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले बल देते हैं हम किस पर, भाषाई कौशल।
हमारे जो भाषाई कौशल होते हैं, इन भाषाई कौशलों की संख्या होती है कितनी? 4। भाषाई कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इन चारों का क्रम देख लीजिए। भाषाई कौशलों का क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषाई कौशल कितने होते हैं? 4। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। 4 भाषाई कौशल, इनका ये क्रम है। लेकिन हमारी मैडम ने, यानी कि मारिया मॉन्टेसरी ने, इन भाषाई कौशलों के क्रम में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया? इसमें परिवर्तन कर दिया, इसमें चेंजेस ला दिए। और वो चेंजेस क्या है? इन्होंने कहा कि सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, बोल भी लीजिए, लेकिन पहले लिखना और बाद में पढ़ना। तो भाषाई कौशलों का क्रम है सुबोपली। अगर हम इसे एक शब्द में कहेंगे, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, सुबोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये तो क्रम था। लेकिन हमारी मैडम ने, यानी कि मारिया मॉन्टेसरी ने, इस क्रम में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन ये कर दिया कि सुन लीजिए, बोल लीजिए, लेकिन पहले लिखो और बाद में पढ़िए। DSSB ने एक प्रश्न पूछा था 2017 में, और प्रश्न था सबसे कठिन कौशल है। ऑप्शंस थे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बताइए कि एक प्रश्न आया था DSSB में 2017 में कि सबसे कठिन कौशल कौन सा है। भाई सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, भाषाई कौशल होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। जब सबसे पहले रीड हुआ था तो उसमें यही पूछा गया था कि भाषाई कौशलों का क्रम क्या है। तो सिंपल सा है, बिल्कुल इजीली आप याद कर सकते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये याद नहीं होता है तो हिंदी में एक शब्द है सुबोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, आप इससे याद कर सकते हैं। लेकिन हमारी मैडम ने क्या किया? मॉन्टेसरी मैडम ने क्या किया कि भाषाई कौशलों के क्रम में क्या कर दिया? परिवर्तन। इन्होंने कहा कि सुनने की जगह ठीक है, सुनना ही ठीक है, बोलने की जगह बोलना ही ठीक है, लेकिन पढ़ने की जगह इन्होंने लिखना कर दिया और लिखने की जगह इन्होंने पढ़ना कर दिया। तो मैडम ने भाषाई कौशलों के क्रम में परिवर्तन कर दिया। वहीं से एक प्रश्न मैंने उठाया है कि प्रश्न उठाया है कि सबसे कठिन कौशल कौन सा है। आप इसका आंसर देखिए तो इसमें आ जाएगा सबसे जो कठिन कौशल है वो क्या है? पढ़ना। उसमें मॉन्टेसरी ने कहा है कि हम लिखना चाहे तो 10 से 15 दिन के अंदर सीख सकते हैं, लेकिन लिख क्या रहा है ये पढ़ने में हमें कम से कम 1 महीने से ज़्यादा का समय लग जाता है। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले सब बाद में रख दिया, क्या? पढ़ना रख दिया। ठीक है, तो भाषाई कौशल कितने? 4। क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इस क्रम में परिवर्तन किससे कर दिया? मारिया मॉन्टेसरी ने। परिवर्तन क्या किया? सुन लीजिए, बोल लीजिए, लेकिन पहले क्या कीजिए? लिखिए और बाद में क्या कीजिए? पढ़िए। तो हम बात कर रहे थे कि मारिया मॉन्टेसरी ने पढ़ाई के 3 आधार बनाए। पहला बनाया ज्ञानेंद्रिय, दूसरा बनाया कर्मेंद्रिय और तीसरा बनाया इन्होंने भाषा का शिक्षण। इन्होंने कहा कि 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम इंद्रियजन्य अनुभव लेकर के और उस ज्ञान को क्या कर सकते हैं? स्थायी। हम 5 कर्मेंद्रियों से बच्चे को क्या बना सकते हैं? निर्भर बना सकते हैं, जिससे वो अपना कार्य खुद करना सीख जाए।
और तीसरा था हमारा क्या, भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण में मैडम ने क्या किया कि रेगमाल का कागज लिया और लकड़ी के कटे हुए ब्लॉक्स दिए और इन पर स्पर्श करवा करके मैडम ने अक्षर ज्ञान दिया। किस पर, रेगमाल के कागज से और लकड़ी के कटे हुए ब्लॉक्स के माध्यम से इन्होंने अक्षर ज्ञान सिखाया। शुद्ध उच्चारण के लिए मैडम ने किसका प्रयोग किया, लिंगवा फोन का प्रयोग किया, कि लिंगवा फोन में माध्यम से जो भी अगर हम अशुद्ध शब्द भी बोल देते हैं तो वह उसको शुद्ध कर देता है। अगर हमें दूसरी भाषा, एक भाषा से दूसरी भाषा सीखनी है तो हम लिंगवा फोन के माध्यम से बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं। मैडम ने भाषाई कौशलों के क्रम में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। और परिवर्तन यही था कि भाषा कौशल कितने, 4, सुनना बोलना पढ़ना लिखना सुबोपली। लेकिन मैडम को पता नहीं क्या ऐसा लगा तो उन्होंने क्रम में क्या कर दिया, परिवर्तन। और परिवर्तन था सुनना बोलना लिखना और पढ़ना, क्योंकि इन्होंने सबसे कठिनतम कौशल, इन्होंने ही नहीं, ओवरऑल यही माना जाता है कि सबसे कठिन कौशल कौन सा होता है, पढ़ना कौशल सबसे कठिनतम माना जाता है। और इसके माध्यम से मैडम ने जो शिक्षा थी मैडम की, वो कितने साल के बच्चों के लिए थी, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए दी थी। मोंटेसरी ने यहीं तक नहीं रुकी थी, मोंटेसरी ने एक विधि का निर्माण और किया था, जिस विधि का नाम क्या है, साक्षर विधि। हम इसी से रिलेटेड इस विधि को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन दोबारा से इस पूरी शिक्षण विधि को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमारी विधि का नाम क्या था, मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि के जनक कौन है, इटली की प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कौन थी, मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी ने इस विधि को क्यों अपनाया था, कि बच्चे अंतर्निहित शक्तियों को क्या कर सके, बाहर निकाल सके और स्वयं करके सीखने के आधार पर करो और करके सीखो। कितने साल के बच्चों के लिए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए इटली में यानी रोम की बस्तियों में एक बाल गृह नामक विद्यालय खोला। जो प्रश्न NVS में अभी पूछा गया था कि रोम की बस्तियों में किसने विद्यालय खोला था, बाल गृह यानी कि चिल्ड्रन हाउस, इंग्लिश में कहेंगे इसे चिल्ड्रन हाउस, विद्यालय खोला गया बाल गृह। ठीक है, कितने साल के बच्चों के लिए, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। मैडम ने शिक्षा का आधार 3 आधार बनाए, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और भाषा का शिक्षण। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इन्होंने संपूर्ण संसार से अपने आप को जाना, अनुभव लिया। और अनुभव से ज्ञान हमेशा कैसा हो जाता है, स्थायी। जैसे आपने मुझे देख लिया, अगर आप मुझे आज के बाद फिर कभी देखोगे तो अचानक आप देखते मुझे क्या हो जाओगे, पहचान जाओगे। 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से बच्चा खुद अपने काम, साफ सफाई है, खाना पीना है, ये खुद कर सके। क्योंकि बच्चा भी हमारा कितने साल का है, 3 से 6 साल का बच्चा है। और भाषा शिक्षण के लिए मैडम ने जो सामग्री अपनाई थी उसमें था रेगमाल का कागज़ अपनाया था और लकड़ी के टुकड़े। रेगमाल का कागज़ मैंने आपको बना करके दिखा दिया कि खुरदरा होता है और जब उस पर आकृति छापी जाती है तो जब उस पर स्पर्श इस तरह से करते हैं हम जब इस तरह से स्पर्श करते हैं तो उसकी आकृति है वो हमारे दिमाग में बन जाती है। यानी कि ये भी स्पर्श, ये भी हमारी क्या है, एक ज्ञानेंद्रिय है। तो वो स्थायी ज्ञान कैसा हो जाता है, अनुभव युक्त हो जाता है, और जो हमेशा स्थायी रहता है। लकड़ी के जो ब्लॉक्स होते हैं ना लकड़ी का, जैसे आपने देखा होगा कि वो मेहंदी आपने देखी होगी, थप्पे वाली आकृति ऐसे बना देती है और फिर उनको भी स्पर्श करके बच्चों को अक्षर ज्ञान दिया जाता है। उच्चारण के लिए बच्चों से लिंगवा फोन का प्रयोग करवाया गया। और भाषाई कौशल की अगर हम बात करें तो भाषाई कौशल हमारे कितने होते हैं, 4। सबसे पहले तो उनका क्रम हमें मालूम होना चाहिए, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। जब हमें क्रम पता है तभी हम ये आंसर दे पाएंगे कि भाषाई कौशलों के क्रम में परिवर्तन किसने किया था, मारिया मोंटेसरी ने। और वो जो परिवर्तन वो है सुनना बोलना लिखना और पढ़ना। मैडम ने यहाँ तक ये चीज़ें की थी। अब हम आगे बात करते हैं। मैडम ने एक और विधि दी थी जिसका नाम क्या है, साहचर्य विधि।